तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी बताते हैं जो कि लोग हमारे साथ साझा करते हैं या फिर हम पर्सनली लोगों से मिलकर इनके बारे में पूछते हैं। तो आज एक ऐसी स्टोरी होने वाली है जो कि मेरे एक दोस्त ने बताई थी, जिनका घर एक दिल्ली में एक स्कूल के पास है। एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, उसके पास है। तो उस गवर्नमेंट स्कूल में जो घटना हुई थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये सन 2003 या 4 की बात है। उस टाइम सरकारी स्कूल इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे और लोग ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ऐसे ही पढ़ते थे, ओगन वगैरह ज़्यादा करते थे। तो ऐसे ही उस स्कूल का हाल था। और अब तो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं स्कूल और सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो उस टाइम क्या था कि स्कूल में जब पढ़ाई चल रही थी तो एक मैडम का ट्रांसफर हुआ था उसी स्कूल में, और वो मैडम पढ़ाने में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, वो बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। तो उस मैडम ने शुरू के दिन से ही, क्लास में आने से ही बच्चों पर जो है तंज कसनी चालू कर दी। उनको कड़े शब्दों में समझाना, ये करना वो करना, साफ सफाई रखो, ऐसा लोगों वो बच्चों से बोलती थी। तो वो 12वीं तक स्कूल था। तो कुछ लड़के लोग उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज थे क्योंकि उस मैडम ने उनमें थप्पड़ पर मार वगैरह भी लगा दी थी। तो एक लड़कों का ग्रुप जिसमें 4 से 5 लोग थे और वो 12वीं क्लास में थे, तो मैडम से बहुत ज़्यादा नाराज थे, खुंदक खाए बैठे थे। तो ऐसे ही वो मौका ढूंढ रहे थे बस खाली मैडम को किसी तरह से या तो स्कूल से निकलवाने का या फिर थोड़ा बहुत हार्म करने का। तो क्या होता है, एक दिन स्कूल में फेवर पार्टी थी। तो उस दिन सारे बच्चे आते हैं स्कूल में। तो फेवर पार्टी के दिन जब वो देखते हैं कि मैडम जी अब टॉयलेट करने के लिए ऊपर गई हुई है। ऊपर एक वो 3 मंजिल का स्कूल था, तो ऊपर एक टॉयलेट था। तो वो मैडम के पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो टॉयलेट का दरवाजा लॉक करने के बाद मैडम को वहां पर जान से मार देते हैं। उनका इंटेंशनली ये नहीं था जान से मारने का, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि उनको ये चीज करनी पड़ी। उसके बाद जो है वो उसी में लॉक करके और फेवर पार्टी में आके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे करते करते जब फेवर पार्टी खत्म हुई तो सब अपने अपने घर को चल दिए, सब अपने अपने घर चले गए। मैडम मास्टर सब अपने घर चले गए और उनको नहीं पता था कि वो मैडम कहाँ गई। वो भी शायद सोच रहे होंगे मैडम जी आज थोड़ा सा जल्दी चली गई होंगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर और स्कूल लॉक था। और जब दूसरे दिन स्कूल खुला और लोगों ने आकर देखा तो वो मैडम वहाँ टॉयलेट में मरी हुई उनको मिली। उसके बाद जो है वहाँ पर पुलिस आई और जांच पड़ताल करा, लेकिन जांच पड़ताल में भी कुछ भी सबूत उनको नहीं मिला। उसके बाद जो है नॉर्मल ऐसे ही पुलिस केस चलता रहा, लेकिन उन लड़कों का कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद स्कूल ऐसे ही चलता रहा। तो धीरे धीरे चलते चलते ये हुआ कि उस स्कूल में अब अजीब अजीब घटनाएं होना चालू हो जाती हैं, जैसे कि किसी को चक्कर आ जाना, किसी को वहां पर जो है 2-3 लोगों का और मौत हो गई थी जो दूसरी मंजिल से कूद गए थे, और वो दूसरी मंजिल पे ही ये चीज सबके साथ होती थी। और वहां पर जो रात का सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है, वो भी बताया करता था कि यहाँ रात को अक्सर हमेशा किसी का ऊपर 2 नंबर प्लेट जो 2 नंबर वो है फ्लोर है, उस पे किसी का रोने का चिल्लाने की आवाज आती है। और मैं डर के मारे अंदर भी नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं बाहर ही दरवाजे पर ही रहता हूँ और यहाँ पर आग जलाए रखता हूँ। और वो सर्दियों का टाइम था और उस स्कूल के साइड में ही एक जिम थी। तो जिम में भी कुछ लोग जो रात को जिम करने के लिए आया करते थे देर रात तक। तो वहाँ भी उन लोगों ने भी बताया कि इस स्कूल में जो दूसरा फ्लोर है, 2nd फ्लोर, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी शायद होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर रात को लाइट जुड़ जाती हैं अपने आप और उसके बाद कोई ना कोई इधर से इधर टहलता हमको शीशे से दिखता है क्लियर कट। और ये कई और लोगों ने इसका प्रूफ बताया, अपनी ओर से कहानियां बताई अलग अलग, लेकिन जो भी बच्चों के साथ अब वहां पर हो रहा था वो बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा था। अब क्या हुआ, ऐसे चलते चलते 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद जो उस स्कूल में प्रिंसिपल है उसके सपने में वो मैडम आती हैं
और 2 या 3 दिन तक वो मैडम लगातार उसके सपने में आती है और बताती हैं कि तुम्हारे स्कूल में से ही लोगों ने मेरा मर्डर किया है, या तो उन लोगों को मेरे हवाले कर दो या फिर मैं ये स्कूल कतई बंद करवा दूंगी, ठप करवा दूंगी। उसके बाद प्रिंसिपल ने एक जो है वहाँ पर एक प्लान किया। प्रिंसिपल ने वहाँ पर सारे लोगों को, स्टाफ को वहाँ पर बुलाया जो कि पास आउट हो चुके से वहाँ उनको भी बुलाया एक पार्टी बोलकर, और उसके बाद 2 नंबर जो फ्लैट था, 2 नंबर फ्लोर था, वहाँ पर एक एक 2 करके सबको वहाँ पर भेजा। तो जैसे ही उन दोस्तों की बारी आई, उनमें से एक उस दिन कॉलेज नहीं आया था पार्टी के लिए भी। तो जैसे ही वो 4 लोग ऊपर गए, वो बताते हैं लोग आज तक भी वो ऊपर से नीचे नहीं आए और उनका किसी को भी कुछ पता नहीं चला। पुलिस वाले ने भी देख लिया, पुलिस वाले खूब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी आज तक भी उन लड़कों को वहां से ढूंढ नहीं पाया। किसी को कुछ नहीं पता वो लड़के गए कहाँ। और उसके बाद जो है उस कॉलेज में जो लड़का नहीं आया था, उस लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए कि शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, वो आत्मा मुझको भी नहीं छोड़ेगी, मुझको भी मार देगी, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बता दिया कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे कारण हो रहा है। उस मैडम की जान हम तो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उस टाइम स्थिति ऐसी बन गई थी कि हमको मैडम की जान लेनी पड़ी और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उसके बाद उस लड़के को सजा भी हुई और वो अब इस टाइम तो ठीक ठाक है, लेकिन जेल में है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं है, ये जस्ट जो लोगों के साथ घटी है, रियल कहानी, रियल स्टोरी, वो हम आपके साथ बताते हैं, आपके सामने साझा करते हैं। तो ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें। एक कमेंट करने में क्या जाता है, कोई पैसे थोड़े लगते हैं, बस खाली एक कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो, निकल जाओ। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।